सीटें ऐसी थी जहां पर आप 2500 के आसपास के मार्जिन से जीते हैं, उसमें से 3 सीटें तो ऐसी थी जो 1000 के अंदर के मार्जिन से जीती थी जेडीयू। हाँ बिल्कुल मकसूद जी, उसमें एक सीट ऐसी भी थी इसमें जेडीयू मात्र 333 वोट से हार भी गई थी, मटियानी का सीट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये समझ लें कि जनादेश पब्लिक का जनादेश होता है, जनता का जनादेश होता है। और जो इस प्रकार की बातें आ रही है, जो भी अल्ट्रेशन की बात आ रही है अलग अलग पार्टियों के द्वारा, मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की बनती है। उन्हें आगे आकर इस तरह के तमाम अंदेशों को दूर करना चाहिए। जहां तक जनता दल यूनाइटेड का मानना है, हम लोग मानते हैं कि जनादेश स्पाइस एंड प्योर था, आज भी है। हमने कई सीटों पे हारा भी है और कई सीट को जीते भी है। आपके सहयोगी तो कुछ और मान रहे हैं। जैसे 2025 का चुनाव देखेंगे तो हमने 27 सीट पे चुनाव तो डीएम को फोन जीता है। डीएम को फोन करके नतीजे बदलवा रहे हैं। नहीं देखिए, आप डीएम की बात करेंगे तो 2019 में भी वही डीएम साहब थे जहां पे मांझी साहब चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, और वो तकरीबन 1,92,000 वोट से चुनाव हारते हैं। उसमें वो महागठबंधन के फोल्डर में होते हैं और वही डीएम साहब 2020 के चुनाव में भी होते हैं। तो ये कह पाना अपनी सुविधा अनुसार कि उस समय डीएम ने मदद किया और 2019 में डीएम गलत थे, तो अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो शायद उस समय भी यही आरोप लगाया गया होगा कि स्थानीय प्रशासन ने गलत किया है। 2019 की बात करें तो ये सुविधा अनुसार तर्क गढ़े जा सकते हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि जनादेश हमेशा से जनादेश होता है। अगर हम 27 वोट से हारे हैं, जहां पे 27 वोट से जहां पे जीते हैं, वहां भी जनादेश हमारे पक्ष में रहा है। और जहां हम लोग 30 वोट से हारे हैं, जैसे रामगढ़ की चुनाव की बात करें या आप जहानाबाद की चुनाव की बात करें, जहानाबाद में हम लोग महज 700 वोट से हारे हैं। तो क्या ये मान लेना कि जहानाबाद में डीएम ने गलत किया और भोजपुर में डीएम ने सही किया? तो ये सुविधा अनुसार जनता को समझाने के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं। सच है कि जनादेश हमेशा से जनादेश सच किसे माना जाए, और वो सच जो अब बचाव में बोला जा रहा है या फिर वो सच जो कि जनता के बीच में एक मंच से निकला है? नहीं देखिए, सच वही है जो पब्लिक डोमेन में है। सच है कि लोगों ने जो चुनाव हारे हैं वो हारे हैं, जो जीते हैं जीते हैं। तो पब्लिक डोमेन में है ना बयान भी। और हम समझते हैं कि सबसे बड़ा सच है कि उन्होंने क्या किया था, और इसमें सबसे बड़ा सच है कि चुनाव आयोग इन तमाम पहलुओं पर इस पर जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अपने पद से हट जाए और निष्पक्ष जांच करवा लें। डीएम की भी जांच हो जाए, 2020 में क्या हुआ था उसकी भी जांच हो जाए, और इस बयान की भी जांच हो जाए। क्या ये डॉक्टर्ड है, क्या इसमें कुछ एआई का कुछ हस्तक्षेप से इसको तोड़ा मरोड़ा गया है?